Guys, hi, this is me Abby and you watching कही अनकही बातें। well जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के अब तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नालेबा या फिर निशिडाक के ऊपर। ये चीज़ें जो है ना, आप इस तरह से कह सकते हो कि नालेबा या निशिडाक जो है वो हाल फिलहाल 2018 को एक मूवी आई थी स्त्री नाम से, जिसका कि अभी पार्ट 2 या सीक्वल वगैरह कुछ आने वाला है 2024 में। तो ये नालेबा जो है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है मूवी जो है। हालांकि नालेबा का जो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये एक रियल इंसिडेंट है, कहीं पे हुआ था ये या फिर अभी भी शायद होता है। और इसके बाद मैं आऊँगा निशिडाक के ऊपर। निशिडाक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ है, इंडिया में बहुत सी जगह पे हुआ भी है या फिर शायद अभी भी होता है। हालांकि अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी एक वक्त था जब निशिडाक का बहुत ज़्यादा जो है होता था, बहुत ज़्यादा किया जाता था निशिडाक वगैरह। तो अच्छा, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि निशिडाक एक्चुअल में है क्या, या फिर निशिडाक जो है किसी भूत या प्रेत है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। निशिडाक जो थोड़ा सा अलग चीज़ है और ये नालेबा जो है वो एक अलग चीज़ है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से जो आप लोगों को बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है पता चलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने पहले शायद ना सुनी हो या फिर शायद सुनी भी हो, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता चलेगी। सो खैर जो भी हो, बैक टू द टॉपिक। नालेबा बेंगलोर और मैसूर हाईवे से करीब 70 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, जहाँ ये नालेबा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली अर्बन लेजेंड के नाम से जो है, अर्बन लेजेंड्स के नाम से जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये एक सच्ची मतलब रियल इंसिडेंट है। अब ऐसा कह सकते हो कि ये सच में हुआ था या ऐसा शायद अभी भी होता है। और ये जगह जो है ना, कस्बा जो है ना, एक गाँव, बेसिकली एक गाँव है। और काफ़ी पहले, मतलब बहुत सालों पहले जो है ना, यहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे उनका एक अजीब सा रीति रिवाज था। उनका कहना था कि जो भी उस गांव में लोग हैं, इंसान, जो भी इंसान है, अगर वो बुरे काम करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई नेगेटिव एनर्जी की साधना करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, या फिर आप मान लीजिए जिनके कर्म बहुत बुरे हैं, जो कर्मों से बुरे हैं, ऐसे अगर लोग जो है उस गांव में, या फिर मान लीजिए जो तंत्र साधना वगैरह करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, इस तरह के लोग जिनके कर्म एक्चुअली बुरे हैं, ऐसे लोग जब उस गांव में मर जाते थे तो उनको जो है ना, उसी गांव के लोग जो है मरने के बाद उस मरे हुए लाश को जो है ना, वो लोग 2 हिस्सों में काटते थे। जी हाँ, बहुत ही अजीब रीति रिवाज था उनका। 2 हिस्सों में काटते थे और काटने के बाद एक हिस्सा जो है, यानी अच्छा 2 हिस्सों में काटते थे, मतलब एक पूरा जो बॉडी है, मरे हुए इंसान का जो पूरा बॉडी है, उसको सर से लेके पेट तक हो गया सर का हिस्सा या धड़ का हिस्सा, और पाँव पाँव का जो पेट से लेके पाँव के नीचे तक का जो हिस्सा है वो हो गया पैर का हिस्सा। तो ये लोग जो पेट से जो बीच से जो काट देते थे, काट के बॉडी को 2 हिस्सों में अलग करते थे, और एक हिस्सा पैर वाला हिस्सा जो ये लोग जला देते थे, और सर वाला जो हिस्सा है उसको दफना देते थे। और बहुत ही अजीब सा एक इनका जो है रिचुअल था या मान्यता थी कि इस तरह से करने से क्या होता है ना, जो लॉजिक इन्होंने दिया है वो ये है कि इस तरह से अगर आप लाश को 2 हिस्सों में काट के एक को जलाते हो, पैर वाला हिस्सा जलाते हो और सर वाला हिस्सा दफनाते हो, तो इससे होता है कि जो मरा हुआ जो जो इंसान मर चुका है, कर्म बुरे हैं या फिर जो गलत काम करता था, वो इंसान जो है मरने के बाद उसका जो आत्मा है वो वापस नहीं आ सकता। कैसे? वो इस तरह से कि अगर पैर वाला हिस्सा अगर आप जला दोगे तो वो वापस नहीं आ पाएगा, और सर वाला जो हिस्सा है
यानी सर से लेकर पेट तक का जो हिस्सा, अगर उसे आप दफना दोगे तो उसके आंखें वगैरह, कान वगैरह जो है वो मिट्टी में दब जाएंगे और वो देख नहीं पाएगा और वो वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि बहुत ही एक अजीब कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का जो है एक वक्त होता है और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है अलग जो है रिएक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कुछ ऐसा कि उस गांव में ना एक एक औरत थी, जिस औरत को लोग जो है डायन के नाम से बुलाते थे या मानते थे कि शायद वो डायन हो, क्योंकि वो औरत जो थी ना वो तंत्र साधना करती थी। और बेसिकली ये जो तंत्र साधना वगैरह है वो आप कह सकते हो कि काला जादू, या आप कह लो कि जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह है ना उसकी साधिका थी या उसकी साधना करती थी, यानी कि नेगेटिव ऊर्जाएं जो है उनको जो है वो सिद्ध कर रही थी वो औरत जो उस गांव में थी। तो जो उस गांव के जो लोग थे, जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली तब उन्होंने क्या किया कि सारे गांव वाले ने जो है, सारे जो गांव वाले थे वो इकट्ठा हुए और रात को जो है उस औरत के घर पे गए। जाके जिस घर पे वो औरत रहती थी उस घर में चले गए, जाके जो है उस औरत को सोते हुए हालत में जान से मार दिया। कुछ लोगों ने उस औरत के मुंह को तकिए से दबा दिया और मारने लगे, और उसी दौरान जो है उस औरत को जो है जिंदा बीचों बीच, उसके शरीर को जो बीचों बीच जो है 2 टुकड़ों में काट दिया गया। और एक टुकड़े को, जैसा उनका रिवाज था कि पैर वाला जो हिस्सा था उसको उन्होंने जला दिया और सर वाला जो हिस्सा था उसको दफना दिया एक कब्रिस्तान में। उसी गांव से जो है थोड़ी दूर पे एक कब्रिस्तान था, उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। और उस कब्रिस्तान के बगल में ना एक शमशान भी था, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि बॉडी को जो है आधे तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है प्रोसीजर करना है, इसलिए शमशान और कब्रिस्तान जो है वो आसपास ही थे, मतलब अगल बगल में थे, पास थे। इसलिए आधे हिस्से को जो है इन्होंने जला दिया, आधे हिस्से को जो है इन्होंने दफना दिया। और उस हादसे के ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 महीने बाद से जो ना बड़ी अजीब चीज़ें जो है गांव में शुरू हो गई। अभी देखिए ये जो उन्होंने किया था उस औरत के साथ, अब वो औरत जब मरी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तंत्र साधना वगैरह करती थी तो उसका चुड़ैल बनना जो है वो तय था, क्योंकि वो काले शक्तियों की जो है वो उपासना करती थी, या मान लो कि काले शक्तियों को जो है वो पूजती थी, नेगेटिव एनर्जी जो है उसको पूजती थी वो औरत। तो जाहिर सी बात है उसके मरने के बाद जो उसके आत्मा जो उसको तो डायन या चुड़ैल जो है वो बनना ही है। तो मरते वक्त जब वो औरत मर रही थी और गांव वाले उसको मार रहे थे, तब वो उस औरत ने कहा था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी, मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊँगी। और करीब 2 या 3 महीने के बाद ना गांव में अजीब सी चीज़ें शुरू हो गई। और मतलब खास करके ये चीज़ें जो भी होती थी ना वो मर्दों के ऊपर ज़्यादा होती थी। मतलब कोई भी मर्द उस गांव में जो है रात के वक्त जो है वो सेफ नहीं था। हालांकि अगर मैं मूवी की बात करूँ, स्त्री मूवी में दिखाया गया कि एक साल में एक पूजा होती है, जिस पूजा के 4 दिन या 3 दिन जो भी हो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, खासकर गांव के मर्दों के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो है ना वो हर रोज़ जो है वो डेंजरस था, हर एक दिन जो है डेंजरस था, खास करके रात का वक्त। गांव के जो मर्द थे वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि गांव के जो मर्द हैं वो गायब होने लगे। मतलब रात को जो भी मर्द काम से घर लौटते या किसी काम के लिए रात को अगर बाहर निकलते, बहुत से लोग जो है टहलने के लिए, खाने के बाद टहलने के लिए भी जो है वो बाहर निकलते थे, या किसी काम के लिए अगर बाहर निकलते तो वो डायन उस मर्द को जो है उस मर्द को जो उठा के ले जाती, और उस मर्द के जो कपड़े थे वो जल के राख हो जाते। और इस तरह की चीज़ें जो होने लगी। फिर जब लोगों ने पता किया कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तब उन लोगों को पता चला कि गांव में ही एक छोटी सी बच्ची थी जो कि अपने बकरी को जो है, छोटा सा बकरी का बच्चा था, उसको लेकर जो है चढ़ाने के लिए जो है वो गांव के बाहर जा रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो बकरी का जो बच्चा है, जो मेमना है, वो उस बच्ची के हाथ से नीचे कूद के जो इधर उधर भागने लगा। जब वो छोटी सी बच्ची उस मेमने को पकड़ने के लिए उस मेमने के पीछे गई, तो वो जाकर पहुंची उस शमशान के पास। मतलब गांव के बाहर जो एक शमशान और कब्रिस्तान था, वहाँ जाके पहुंची।
और जैसे ही वो शमशान के पास जाके पहुंची तो उसने देखा कि जो सामने जो कब्रिस्तान है, मतलब शमशान के बगल में जो कब्रिस्तान है, उसका मेमना जो उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। और उस कब्रिस्तान में एंट्रेंस, जहाँ पे एंट्रेंस था वहाँ पे लिखा हुआ था नालेबा। और नालेबा का मतलब ही यही है कि कल आना। हालांकि मूवी में दिखाया गया है कि ओ स्त्री कल आना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें नालेबा का मतलब है कि कल आना। क्योंकि वहाँ पे उस चुड़ैल का जो पैर वाला जो हिस्सा है वो जला गया था, या सर वाला जो सर वाला जो हिस्सा है वो दफनाया गया था। तो लोग मानते थे कि वहाँ पे जो है उसकी आत्मा जो अभी भी है। तो जो भी हो, वो बच्ची जो थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, उसको उतना समझ में नहीं था। और जैसे ही वो कब्रिस्तान के सामने गई, खुला हुआ कब्रिस्तान था, जैसे ही वो कब्रिस्तान के सामने गई तो उसने देखा कि उसका जो बकरी का जो बच्चा था, जो मेमना था, वो मरा हुआ है, कब्रिस्तान के अंदर मरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद से ही, जैसे ही वो बच्ची कब्रिस्तान के अंदर गई, तो उसके बाद से ही जो है वो बच्ची जो है वो पजेस हो गई बच्ची के थ्रू। और वो चुड़ैल जो थी वो उस बच्ची के अंदर आ गई। और उसके बाद से ही जो ये सारी चीज़ें जो है गांव में शुरू होने लगी, मतलब मर्दों का गायब होना जो शुरू होने लगा। फिर उसके बाद एक पुजारी या तांत्रिक या कोई बहुत सिद्ध पुरुष, आप ऐसा कह सकते हो, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज था, वो उनको बुलाया गया गांव में। क्योंकि गांव की हालत जो है बहुत बुरी हो गई थी। लोग जो है धीरे धीरे, बहुत से लोग जो है गांव छोड़ के चले गए। बहुत से लोग जो है घर वाले जो है उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। अच्छा, ये एक चीज़ भी है कि जब भी कोई मर्द उस गांव में गायब हो जाता तो उसके घर वाले जो है उनकी तबीयत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती। मतलब मान लीजिए कि किसी के घर से उनका मर्द गायब हो गया हो, मतलब उस चुड़ैल के थ्रू अगर वो घर का मर्द अगर गायब हो गया हो, तो उसके जो घर वाले हैं उनको खून की उल्टियाँ होना, उनका तबीयत ख़राब हो जाना, और ऐसे ऐसे बीमारियाँ हो जाती थी ना कि डॉक्टर भी फेल हो जाते थे, जो वैद्य हकीम जो है वो भी फेल हो जाते थे, उनका इलाज जो है कभी काम नहीं आता था, और तबीयत जो है उनकी बिगड़ती ही जाती थी, ऐसी कंडीशन हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा होने लगी, तब उन लोगों ने जो एक सिद्ध पुरुष या ऐसे एक इंसान को बुलाया जो कि इन सब चीज़ों को लेके हैंडल करता था, या आप ऐसा कह सकते हो कि इन सब चीज़ों को जानकार था, जो कि इन सब चीज़ों को दूर कर सकता था। ऐसे किसी को उन्होंने बुलाया, और जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने जब सारी चीज़ें देखी, तब उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो चीज़ें चल रही है ना, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को जो है एक वक्त के लिए जो है टाला जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो ये करना है कि जितने भी गांव वाले हैं उन सभी को जो है थोड़ा थोड़ा करके अपना खून देना है। और उन खून में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही थी कि कुछ मिलाना है। मिलाने के बाद जो अपने घर के बाहर जो है लिखना है कि ना ले बा, यानी कि कल आना। तो इससे होगा ये कि जो चुड़ैल है या डायन जो भी है, वो आएगी तो ज़रूर आपके घर पे, लेकिन वो आपके घर पे सामने आके जो है वो लौट के चली जाएगी वापस। वो किसी भी मर्द को जो है वो हॉन्ट नहीं कर पाएगी। और ये एक उपाय था, उन्होंने कहा था कि ऐसा आप करिए, इससे कि आप जो है बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जो हिंदू धर्म में होता है कि मरने के बाद जो है वो रीति रिवाज के साथ जो है लाश को जो है वो जलाया जाता है, या फिर अगर बच्चा है, अगर बहुत छोटा सा बच्चा है तो उसको जो है दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। या फिर बहुत से केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत से लोग जो हादसे में मर जाते हैं, जिनकी लाश जो है वो जल जाती है, ऐसा कुछ, तो उनको भी जो है जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, या इस तरह की चीज़ें होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो नियम है उसको, नियम को उसी तरह से जो है आप अपनाइए, अपना कोई नियम मत बनाइए, है ना, कि मतलब आधे को आपने जला दिया, आधे को दफना दिया, तो ऐसा कोई नियम मत बनाइए। अब जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स का जो लॉ है उसको आप छेड़ नहीं सकते, है ना। आप यूनिवर्स के लॉ के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते। आपका जो लॉ है, आपको यूनिवर्स का जो लॉ है, जो हमारा जो रीति रिवाज है, हिंदू धर्म में कह लो या मुस्लिम धर्म में कह लो या क्रिश्चियन में कह लो या किसी भी धर्म में कह लो, आपको जो अपने धर्म के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। आपके धर्म में अगर जलाना लिखा है तो आप जलाइए उसको,
आप अपने से कोई रीति रिवाज मत बनाइए। और अगर आप इस तरह के कोई रीति रिवाज बनाते हो तो उसका जो है एक बुरा असर पड़ता है ना। तो ऐसा ही किया गया। फिर उसके बाद से जो है ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट था, एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट था कि आधे हिस्से को जो है जला दीजिए, आधे हिस्से को दफना दिए। तो ये जो उसके बाद से बंद हो गया। और जिस छोटी सी बच्ची को उस डायन ने जो पजेस किया था, गांव वाले ने फैसला किया कि उस बच्ची को जो है वो लोग मार देंगे, क्योंकि वो डायन जो थे उसके अंदर थी। और जब पूरे गांव वालों ने उस बच्ची को जो है मारने की कोशिश करी ना, तो वो डायन जो थी, जो कि उस छोटी सी बच्ची के अंदर थी, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई थी ना कि उसने क्या किया कि गांव के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको पजेस कर लिया। और जैसे ही उस छोटी सी बच्ची को मारने के लिए लोग आए, तो गांव के जितने भी बच्चे थे सब बाहर आ गए हथियार लेकर। किसी ने पत्थर उठा लिया, किसी ने घर से जो है चाकू वगैरह ले आया, छोटे छोटे बच्चे। और मतलब एक अजीब सा चीज़ हो गया था कि छोटे छोटे बच्चे हथियार लेकर आ गए लड़ाई करने के लिए। और मतलब एक अजीब सी चीज़ थी वहाँ पे। तो जो भी हो, ये सारी चीज़ें जब गांव वालों ने देखी, तब गांव वालों के पास जो था वो कोई और ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को छोड़ दिया। और वो बच्ची जो थी, वो जो डायन जो थी, उस बच्ची के शरीर में काफ़ी वक्त तक रही। फिर उसके बाद वो डायन जो थी, शायद अभी भी है, अब ऐसा कह सकते हो, वो बच्ची जो थी वो कुछ ही वक्त के बाद जो है वो मर गई। कुछ तबीयत उसका ऐसा बिगड़ने लगा कि धीरे धीरे वो काफ़ी सूखने लगी और वो मर गई। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था कि रातों को जो है पोजेस करना, खास करके मर्दों को उठा के ले जाना, और ख़ास करके जब भी वो मर्दों को उठा कर ले जाती थी ना, उनके कपड़े जो है जल जाते थे। यानी कि बिना कपड़ों के मर्दों को जो है वो उठा कर ले जाती थी। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक तरह से जो है वो मर्दों को जो है वो सेड्यूस करती थी और अपने जाल में फंसाती थी। और जब भी रात को कोई मर्द अगर उस गांव में बाहर निकलता, तो उसको वो डायन जो है वो सेड्यूस करती और उठा के लेकर जाती। इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे हो रही थी। या फिर आप ऐसा कह लो कि शायद अभी भी होती है वहाँ पे। उस गांव का यह कस्बा जो है ना, दिल्ली मैसूर हाईवे से जो है 70 किलोमीटर दूर पे जो है ये कस्बा आता है। और एक अभी भी अगर आप जाओ ना, एक अजीब सा नेगेटिव एनर्जी है। हालांकि बहुत से लोग जो है वहाँ पे गए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह जो है गए हैं, लेकिन कोई भी जो है ना वो रात को वहाँ पे रुक नहीं पाता। वहाँ का एनर्जी, वहाँ का जो एटमोसफेयर है इतना ज़्यादा नेगेटिव है, इतना मतलब नेगेटिव उतना ज़्यादा है ना, इम्पैक्ट वहाँ पे इतना ज़्यादा है नेगेटिवनेस का, कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या कोई भी रिसर्चर जो भी जाता है वो दिन में ही जाता है, रात को रुक नहीं पाता। इतना ज़्यादा डेंजरस एरिया आप ऐसा कह सकते हो वहाँ पे। और ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। हालांकि लोग जो है वहाँ पे ये सारी बातें काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं। जो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वो लोग कहते हैं, उनका मानना है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। वहाँ पे अर्बन लेजेंड्स के नाम से जो ये जाना जाता है। तो खैर जो भी हो, ये गया नालेबा का पार्ट। अब आते हैं निशी डाक। देखिए निशी डाक जो है ना, वो सबसे पहले तो बता दो कि निशी डाक जो है कोई भूत प्रेत नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग कहते होंगे या आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि निशी डाक जो है वो किसी भूत का या चुड़ैल आती है उठा के ले जाती है, या आप कह लो कि कोई भूत है जो आके रात को मार देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। निशी डाक जो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 2002 से लेकर 2010 तक वेस्ट बंगाल में या कोलकाता में आप कह लो, निशी डाक का जो है ना बहुत एक गंदा असर था। और ये निशी डाक एक्चुअल में है क्या, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि निशी डाक जो है ना वो कोई भूत प्रेत या ऐसा कुछ नहीं है। निशी डाक बेसिकली एक ऊर्जा है, एक आप ऐसा कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र से किया गया एक ऊर्जा, जिसको बनाया गया हो तंत्र मंत्र से। यानी कि एक ऊर्जा है जिसको तंत्र मंत्र से जागृत किया गया हो, जगाया गया हो, और उसको जो है कहीं पे भेजा जाता है किसी आप कह लो कि तांत्रिक के थ्रू, किसी आप ऐसा कह सकते हो कि जो नेगेटिव एनर्जियों से जो है, जो लोग नेगेटिव एनर्जी की साधना करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को सिद्ध करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोग, ये लोग जो क्या करते हैं कि अपने तंत्र मंत्र से जो है वो इन ऊर्जाओं को जगाते हैं।
और इन ऊर्जाओं को जो वो भेजते हैं दूसरों के घर। मान लीजिए कि ऐसा कोई है जो कि तंत्र मंत्र की साधना करता है, इन सब चीज़ों को जो है जागरण करता है, इन सब चीज़ों की, ये नेगेटिव एनर्जी की, उस इंसान को जो है किसी के साथ कलेश है तो वो खुद ना जाके उस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको जो है तंत्र मंत्र के थ्रू जो वो उस इंसान के घर पे भेजता है। जो है वो नेगेटिव एनर्जी जाती है आपके घर पे, और जाने के बाद आपका जो है करीब बीच रात को जो है आपके घर में जाएगी वो एनर्जी, और जाके बहुत ही एक्यूरेट, मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सटीक वॉइस में, जो कि आपके रिलेटिव की हो सकती है, आपके मम्मी पापा की हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, आपके भाई बहन की हो सकती है, आपके दोस्त की हो सकती है, ऐसे वॉइस में जो है वो आपको बुलाएंगे और 3 बार ही बुलाएंगे। मान लीजिए कि सपोज़ कि आप वेस्ट बंगाल में हो या कोलकाता में हो आप, और अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये जो घर में जो एंट्रेंस होते ही जो पहला रूम है, घर में एंट्रेंस होते ही जो पहला रूम है, इसी रूम में होता है, ये और किसी रूम में नहीं होगा। ये घर में एंट्रेंस करोगे तो जो पहला वाला रूम है, अगर आप उसमें सोते हो और मान लो कि आप कोलकाता के बाहर के रहने वाले हो, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, या फिर शायद आप कोलकाता में ही रहते हो, आप रूम के जो घर में घुसते ही जो पहला वाला रूम है आप उसमें सो रहे हो, रात को ये एंटिटी आपके रूम के दरवाजे के बाहर आएगी, आपके जो है नॉक करेगी, टक 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 3 बार नॉक करेगी। ये 3 बार नॉक करके ये आपको आपके नाम से बुलाएगी, और जब ये आपको आपके नाम से बुलाएगी ना, अगर तब आपने रिस्पॉन्स कर दिया, या मान लीजिए कि आपने रिस्पॉन्स भी नहीं किया, सिर्फ आप बस ऐसे उठे या किसी तरह से आपने बस रिस्पॉन्स किया, या घूम के आप उठ गए बिना रिस्पॉन्स किए, अगर आप उठ के बैठ गए, तो ये एनर्जी जो है ना, ये आपको सोते सोते ही मार डालेगी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपको गायब कर सकती है, या फिर आपके आत्मा को जो है ये अपने साथ लेकर चली जाएगी। और आप जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर से आपकी आत्मा चली गई तो आपका जो शरीर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है निशिडाक का। तो निशिडाक कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है। निशिडाक बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी है जिसको मंत्रों के थ्रू जो है जगाया जाता है, और ये जो है तांत्रिक वगैरह ये सब करते हैं। बहुत से लोग जो है इन तांत्रिक के पास जाते हैं, इनको तांत्रिक जो है होते हैं उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि आप जो है मेरे दुश्मन के घर पे, या उनके साथ अगर किसी काला कलेश चल रहा होगा तो कहते हैं कि आप हमारे दुश्मन के घर पे ऐसा कुछ कर दीजिए और हम आपको पैसे देंगे। तो तब जो है इस तरह की चीज़ें जो है की जाती है। और निशिडाक का जो ये जो है ना, मतलब आप ऐसा समझ के चलिए कि 2002 से लेके 2010 तक ना, ये निशिडाक का जो कहर था ये वेस्ट बंगाल की बहुत सी जगहों पे जो दिखा गया। या फिर आप मान लीजिए कि एक वक्त था जब पूरे मोहल्ले के ऊपर जो ये निशिडाक का जो है चलाया गया था किसी के थ्रू। फिर धीरे 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 ये निशिडाक का जो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब जो है इक्का दुक्का ही शायद सुनने को मिलता है कि ऐसी चीज़ें हुई हो। हालांकि इस तरह की चीज़ अभी तो नहीं होती, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब निशिडाक जो है वो कोलकाता में खास करके या वेस्ट बंगाल में जो है खास करके बहुत ज़्यादा हुआ था, और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इससे, इस निशिडाक से। और अक्सर जो कहा जाता था कि रात को जो अगर कोई आकर अगर आपको आपके जान पहचान के इंसान के नाम से, मतलब वॉइस से अगर आपका नाम लेके बुलाए तो कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कोई आता है रात को और आके अगर आपका नाम लेके बुलाता है और नॉक करता है, टक 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 1 बार और आपका नाम लेता है, फिर दूसरी बार टक 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 2 बार आपका नाम लेता है, और फिर तीसरी बार टक 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 और आपका नाम लेता है, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। कम से कम 4 या 5 बार अगर आपको कोई बुलाए तब आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। ये सेफ वे है, आप मान सकते हो कि एक सेफ साइट है कि ऐसे आप जो है बच सकते हो निशिडाक से। और बहुत से लोग ऐसे भी हुए हैं कि वो सो रहे थे, रात को सोए हुए थे, और निशिडाक की वजह से जो है जब वो सुबह को उठे तब वो मुर्दा पाए गए। ऐसे भी बहुत से लोग सुनने को आता है। हालांकि कोई पुष्टि तो अभी तक इन सब चीज़ों के वैसी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा है कि रात को जो है ना गायब हो गए लोग,
और लोगों ने कहा कि ये शायद निशिडाक की वजह से ही हुआ है। तो और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, इंडिया के बहुत सी जगह पे जो है निशिडाक का जो है वो कहर जो है वो देखा गया है, या फिर शायद आज भी देखा जाता हो। राजस्थान में भी एक जगह है जहाँ पे चोमू नाम का एक जगह है जहाँ पे ये निशिडाक का बहुत ज़्यादा कहर था। एंड ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे निशिडाक का जो है वो कहर बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर टूटा है, बहुत लोग जो है परेशान हुए इन सब चीज़ों से। खैर जो भी हो, तो निशिडाक जो है वो आई एम श्योर आप लोगों के सामने जो है वो क्लियर हुआ होगा कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये बेसिकली एक एनर्जी है जिसको जो मंत्र से जगाया जाता है। और ये जो ये नेगेटिव एनर्जी जो लोग सिद्धि करते हैं ना, वो लोग इस तरह की चीज़ें किया करते हैं। और ये आप कह सकते हो ना कि एक निम्न कोटि या निम्न नीचे काफ़ी एक आप कह सकते हो कि लोअर कैटेगरी का एक साधना आप कह सकते हो, या एक चीज़ आप कह सकते हो। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, उनको भी जो है ना बहुत ही घिनौनी मौत मिलती है, आप ऐसा कह सकते हो। उनकी ज़िंदगी जो है ना वो भी कुछ अच्छी नहीं होती, जो लोग ऐसे बुरे काम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए बुरे काम का जो फल है वो हमेशा बुरा ही होता है, और अच्छे काम का फल जो है वो अच्छा होता है। हाँ, भले ही वो उसका जो फल है, अच्छे काम का जो फल है वो शायद आपको 10 साल बाद 20 साल बाद मिले, काफ़ी देर बाद मिले, लेकिन अच्छे कर्मों का फल जो हमेशा अच्छा ही मिलता है, और बुरे कर्मों का फल जो हमेशा आपको बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो जल्दी मिले या देर से। तो जो भी हो, आज का जो ये टॉपिक है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोग इसी तरह के कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताएं कि आप लोग दूसरा जो टॉपिक है किस तरह के सुनना चाहते हैं। तो इससे मुझे भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या सुनना चाहते हो। मैं उस तरह की चीज़ें जो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।